आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। क्या आप जानते हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, नाउ वी आर कनेक्टिंग नेशनल इंटरनेशनल। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। मां आया तांजो होस्ट एंड दोस्त कैलाश मटाई दर्पण न्यूज ऐं पीवीए फिल्म्स में तां सभिनि जो स्वागत आहे। हर वक्त असां तांखे हिक नई शख्सियत सां मिलाईंदासीं। दोस्तों, अॼु उन शख्सियत जो नालो आहे आशा चांद दीदी। उन जे बारे में शॉर्ट स्टोरी तांखे ॿुधाईंदासीं। उन जी लैंग्वेज हूंदी हिंदीअ में। अचो दोस्तों, ॿुधूं था हिंदी AI एंकर जे ज़रिए। दोस्तों, हे चैनल टोटली फ्री अथव। इन खे सभिनि माण्हुनि ताईं लाइक कयो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो। बोली बचायो, बोली वधायो। जय झूलेलाल। दुबई में डॉक्टर मोती प्रकाश, कला प्रकाश और मोहन गेहानी जैसे प्रसिद्ध सिंधी पुरस्कार विजेताओं के मार्गदर्शन और संगति में उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकारों, सबसे योग्य लेखकों की एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री पर काम किया, जिन्होंने सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना संभव बनाया। इसका नाम सिंधी साहित्य जी तिमूर्ति था और इसे 2000 में रिलीज किया गया था। ये आशा का सिंधी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल मीडिया में अग्रणी कदम था। आशा के माता पिता ने सुनिश्चित किया कि उन्हें संगीत, नृत्य और नाटक में औपचारिक निर्देश मिले। आशा ने जय हिंद कॉलेज बॉम्बे से सिंधी में MA पूरा किया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकिंग और वित्त में अपना कैरियर बनाया। पुरस्कार विजेता माता पिता की बेटी होने के नाते आशा की आत्मा बेचैन थी, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन में उसका एक बड़ा उद्देश्य था। 1992 में उन्होंने अपनी मां सुंदरी उत्तम चंदानी साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के साथ साथ गौरव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के विजेता को प्रकाशित करने का काम किया। जय सिंधी प्रकाशनों के बैनर के तहत आशा सिंधी में कई पुस्तकों को बाजार में लाने में सक्षम थी, जिसमें उनकी माँ की छोटी कहानियों का संग्रह भी शामिल था। इसके अलावा एक ऑडियो टेप हगो, उनकी माँ द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह, वर्ष 1992 में उनके लिए एक जन्मदिन के रूप में जारी किया गया था। दुबई में डॉक्टर मोती प्रकाश, कला प्रकाश और मोहन गेहानी जैसे प्रसिद्ध सिंधी लॉरेट्स के मार्गदर्शन और कंपनी के तहत उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यिक आंकड़ों के एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री पर काम किया। अधिकांश योग्य लेखकों ने सिंधी भाषा के लिए संविधान की आमी शेड्यूल में मान्यता प्राप्त करना संभव बनाया। इसका शीर्षक सिंधी साहिती जी तिमूर्ति का शीर्षक था और 2000 में रिलीज हुई थी। सिंधी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये ऑडियो विजुअल मीडिया में आशा का अग्रणी कदम था। धीरे धीरे लुप्त होती सिंधी भाषा को प्रचारित करने के लिए एक मिशनरी उत्साह से भस्म हो गया, वो भी एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज बराबर उत्कृष्टता है, जिसने ओरलैंडो और लॉस एंजलिस आदि में अंतर्राष्ट्रीय सैमलेन में अपने एंकरिंग कौशल का प्रदर्शन किया है। ये माना जाता है कि मनोरंजन की दुनिया किसी की भाषा को प्रचारित करने के लिए, हड़ताल करने के लिए सही राग थी। उसने जल्द ही दुबई में मनोरंजन का अपना ब्रांड शुरू किया। उनके पहले कार्यक्रमों में से एक 2001 में 2 दिवसीय आबिदा परवीन कॉन्सर्ट था, जो एक भव्य सफलता थी। पिछले 14 वर्षों से उनके वार्षिक सांस्कृतिक शो दुबई में सिंधी समुदाय द्वारा सामाजिक कैलेंडर पर किए गए हैं। हिंद और सिंध के सिंधी कलाकारों की विशेषता उनके शो यादगार असाधारण है। आशा का मानना है कि मनोरंजन युवा पीढ़ी को एक मजेदार माहौल में शामिल करने के लिए एक सूक्ष्म माध्यम है, जबकि उन्हें अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में भी सूक्ष्म बारीकियों को सिखाता है। पिछले 14 वर्षों के दौरान आशा की अकथनीय भावना ने उन्हें सिंधी को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उसकी अग्रणी CD-ROM लेट लर्न सिंधी, जो सरल आसान कदम तरीके से सिखाती है कि कैसे भाषा सीखने के लिए, उसकी व्यापक प्रशंसा अर्जित की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के डॉक्टर सतीश रोरा द्वारा समर्थित और 15 अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा प्रायोजित CD 2003 में दादा जेशान वासवानी द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद वो सिंधी और अंग्रेजी में बच्चों के लिए एक और CD-ROM पंचटन की कहानियों को संकलित करने और जारी करने के लिए चली गई। वर्तमान में वो श्री कमलेश मुरजानी और भारतीय सिंथोलॉजी संस्थान के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परियोजना पर काम कर रही हैं, जिसका नाम है बहाकस एन इस्तिलाह CD-ROM, जिसमें सैकड़ों कहावतें और कहावतें संकलित की गई हैं जो सिंधी संस्कृति के लिए केंद्रीय हैं और जिनमें ज्ञान के कालातीत मोती समाहित हैं।
यहाँ भी उनका उद्देश्य ऐसी सदियों पुरानी कहावतों में निहित ज्ञान के खजाने को रिकॉर्ड करना था। हालांकि इस तरह के काम से उन्हें व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी को इस अनूठे रास्ते पर चलना चाहिए और इस समृद्ध खजाने को भावी पीढ़ी को सौंपना चाहिए। किताबें प्रकाशित करने, एंकरिंग करने, शो करने, सीडी रोम बनाने की अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट न होकर आशा को लगा कि वीडियो की दुनिया सिंधी भाषा को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। 2006 में उन्होंने अपनी पहली टेलीफिल्म बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप 2007 में उन्होंने अपना खुद का टीवी कार्यक्रम सिंधी सुरहान शुरू किया, जो आज भी डीडी गुजराती और डीडी इंडिया पर प्रसारित होता है। इसने आशा को एक टेलीविजन फिल्म निर्माता भी बना दिया। आज तक उन्होंने 25 से अधिक सिंधी टेलीफिल्म्स, टेलीसीरियल्स का निर्माण किया है, जो भारत में दूरदर्शन और सिंध में KTN पर प्रसारित होने के अलावा सिंधी संगत वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। आशा अच्छी तरह से जानती हैं कि टेलीविजन लाखों घरों के लिए एक महत्वपूर्ण मनोरंजन स्रोत है और पूरे परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है और उन्हें जोड़ता है। अपने व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा आशा ने सक्रिय रूप से समान विचारधारा वाले उल्लेखनीय सिंधियों को एक साथ लाया और वर्ष 2000 में एक गैर लाभकारी संगठन सिंधी संगत का गठन किया। संगठन ने अपनी वेबसाइट पर ऑडियो और वीडियो गाने और नृत्य, प्रेस विज्ञप्ति और घटना रिपोर्ट अपलोड करके सराहनीय काम किया है। साथ ही सिंधी विरासत और संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी भी दी है। इसका उद्देश्य इंटरनेट के शक्तिशाली माध्यम का उपयोग करके किसी भी समय दुनिया भर में सिंधियों तक पहुंचना है। आशा की सिंधी भाषा को बचाने की अटूट प्रतिबद्धता और उत्साह के कारण उनके माता पिता द्वारा शुरू किया गया सिंधियत आंदोलन एक लंबा सफर तय कर चुका है। आशा का दृढ़ विश्वास है कि सिंधी वैश्विक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सभ्यता के अंतड़ियों से निकली है, जिसे मनुष्य ने सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना है। पिछले 3 सालों से आशा एक समर्पित सिंधी टीवी चैनल स्थापित करने चलाने के लिए भारत सरकार के साथ युद्ध लड़ रही है। आशा उत्साहित होकर कहती है, सिंधी एक राज्य विहीन समुदाय है जिसके पास अपना कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। इसलिए एक टीवी चैनल जड़हीनता की भावना को कम करेगा और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से सिंधी प्रवासियों को एक साथ लाएगा। आशा की प्रतिबद्धता और इरादे की स्पष्टता ने उन्हें सिंधी आयरन लेडी की प्रशंसनीय प्रतिष्ठा दिलाई है। सौभाग्य से उनके पति श्री चांद पंजाबी भी 35 वर्षों से सिंधी भाषा और संस्कृति के सच्चे प्रेमी हैं और हमेशा उनका साथ देते हुए उनकी ताकत का स्तंभ रहे हैं। वह अपनी बेटी मूमल की हमेशा सराहना करती हैं, जो कई वर्षों से उनका दाहिना हाथ रही है। अपने परिवार के अलावा वह सिंधी संगत के संस्थापकों और व्यापारिक समुदाय की भी खूब प्रशंसा करती है, जिन्होंने हमेशा उनके प्रयासों पर समर्थन किया है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। क्या आप जानते हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, नाउ वी आर कनेक्टिंग नेशनल इंटरनेशनल